Hello student, welcome to my channel. I am going to explain dimensional analysis, dimension of physical quantity. डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको पहले हम इसको आपको एक्सप्लेन करें। माना डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। माना फिजिकल क्वांटिटी हमारी फिजिकल क्वांटिटी, इसको एक्सप्रेस करने वाली जो इसको फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने वाली, माना आपका जो एक्सप्रेस करने वाली फंडामेंटल क्वांटिटी है, माना एम एल और एन है या टी है, तो इसकी जो पावर होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें जो पावर रेंज होते हैं, माना इसका पावर एक्सपोनेंट ये है, इसका बी है, इसका सी है, तो जो पावर है इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमारा ये डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होगा, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको कैसे एक्सप्रेस डिफाइन करें, तो डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर या एक्सपोनेंट इन विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी को क्या करती हैं, अब रिप्रेजेंट करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। तो फिजिकल, तो इसको हम कहते हैं, दैट इज सिंपली डिफिनीशन। तो ये एक बार आप ये, अब हम ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी की बात हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 होते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। टीज होते हैं, 7 होते हैं। तो पहला हमारा है मास है, मास को जो हम एक्सप्रेस करते हैं एज एम से, एम ब्रैकेट के अंदर। 3 इंपॉर्टेंट इसमें है। सेकंड हमारा लेंथ, इसको एल से एक्सप्रेस करते हैं। और थर्ड हमारा पास है टाइम, इसको टी से एक्सप्रेस करते हैं। तो इसकी जो पावर होते हैं उनको डायमेंशन कहते हैं। जो अब यहाँ मास है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ टेम्परेचर, टेम्परेचर को टी से एक्सप्रेस करते हैं, सॉरी थीटा से एक्सप्रेस करते हैं। टेम्परेचर को थीटा से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, अब अन्य उसके बाद है फिफ्थ आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं ए से एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद हमारा सिक्स्थ आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सभी क्या हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। केवल हमारे 7 ही फंडामेंटल। तो इसको सी डी से नोट करते हैं कि इसका यूनिट कैंडिला होता है, उसी का ये, इसका जो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, तो ए सी यहाँ लिख देते हैं। और नेक्स्ट हमारा 7th जो बहुत से है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द सब्सटेंस, इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल। तो इसको एमओ, इसको इसी से लिखा जाता है, इसको एमओ, इसमें एक्सप्रेस करते हैं इसको। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल। अब इसी से जो है फिजिकल, ये तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला अब डायमेंशन फॉर्मूला तो एक्स का एक्सप्रेशन होता है। इस फिजिकल क्वांटिटी से माना कोई फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, तो जैसे डायमेंशन, इसको एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये देखिए जैसे एम की पावर ए है, एल बी टी सी माना एम्पियर डी। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, जब उसके फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो इसके जो यहाँ पे पावर हैं ए बी सी और डी, ये क्या कहलाते हैं, डायमेंशन कहलाते हैं। और पूरे को हम कहते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल
जैसे हमारे पास लेते हैं एरिया, यहाँ पर हम एरिया लें, एरिया की बात करें तो एरिया में क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये भी लेंथ है, ये भी एल है, ये भी एल है, दोनों लेंथ ही, ब्रेथ भी तो लेंथ ही एक प्रकार का, लेकिन उसको लेंथ, तो ये दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला होगा एल इंटू एल, दोनों का एल। और यहाँ से इसको लिख सकते हैं L2, एल स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं L2, इसकी प्रोनाउंसिएशन है L2। या इसको यदि यहाँ पर अब देखिए हमारे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर इसको m तो है नहीं, m 0 लिखेंगे, L2 T भी 0, तीन मेन है में से, यहाँ पर 3, तो यहाँ ऐसे हम निकालें वॉल्यूम कोई भी फॉर्मूला, वॉल्यूम इक्वल टू क्या, वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम क्या लिखेंगे, अब एल, इसके लिए भी एल आएगा, ब्रेथ के लिए भी, ये भी डिस्टेंस है, एल आएगा, हाइट भी तो डिस्टेंस है, सब तीनों डिस्टेंस हैं, सबके लिए डिस्टेंस के लिए एल यूज़ करते हैं। तो यानी लेंथ में डिस्टेंस, तो तीनों यहाँ पर क्या हो गया हमारा एल हो गया, तो इसको लिख सकते हैं L3। अब लेकिन सिंगल ऐसा बेटर में है कि यहाँ आप लिखेंगे M0 L3 T, L3 बोलेंगे इसको, L3 नहीं L3, और इसको बोल देंगे T0। तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या हो गया, 0 3 0, तो ये डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम हो गया। ऐसे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का एल टाइम अपॉन में t-1, तो इसको m नहीं यहाँ पर, तो इसको m0 L t-1। तो ऐसे सभी फिजिकल क्वांटिटी के हम कह रहे हैं डायमेंशन फॉर्मूला निकाल। अब कोई ऐसे फिजिकल क्वांटिटी, अब इसको उसके अब है डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो अब इसको कैसे लिखते हैं, जैसे हमारे पास है फोर्स को ऐसे लिख देंगे फिजिकल क्वांटिटी को ब्रैकेट में, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे ML-T-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला, ये हमारा डायमेंशनल इक्वेशन हो जाता है। अब कुछ और चीज़ें इसमें ध्यान दें, जैसे हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv² है। यहाँ पर जो कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड है, डायमेंशन इस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड केवल हम इसको फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं उससे उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी का निकालेंगे, तो जो मैग्नीट्यूड है इसको छोड़ देते हैं, जितने भी मैग्नीट्यूड होते हैं कांस्टेंट होते हैं उसको छोड़ देते हैं। जैसे मास यहाँ पर इसका मास का होगा m, वेलोसिटी का होता है L-T-1 होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो 2 जाएगा, -2 जाएगा। ये वेलोसिटी, तो इसमें क्या ये m मास का है, मास एक फंडामेंटल यूनिट है, क्वांटिटी है, और वेलोसिटी को भी हम जो एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी में, वेलोसिटी में 2 फंडामेंटल क्वांटिटी, एक मास है, लेंथ है, और एक टाइम है, तो इसमें इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ऐसे करके कि हमारे पास ये फॉर्म, अब कुछ ऐसे हमारे पास है, जैसे हमारे पास एक जैसे वर्क है, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला वर्क होता है, तो वर्क इक्वल टू द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इसका होता है ML-T-2, ये वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है। वर्क का देखिए, अब वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला एक ही होता है, लेकिन यही फॉर्मूला जो है काइनेटिक एनर्जी का भी है, और यही फॉर्मूला क्या टॉर्क का भी होता है, यही होता है प्लांक कांस्टेंट का भी होता है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही डायमेंशन फॉर्मूला होता है, लेकिन एक ही डायमेंशन फॉर्मूला होता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर कि डायमेंशन फॉर्मूला जो है,
जो एक डायमेंशनल फार्मूला बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का हो सकता है। एक का जो एक फिजिकल क्वांटिटी उसका एक डायमेंशनल फार्मूला, और एक जो डायमेंशनल फार्मूला है वो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का हो सकता है, ये ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, जैसे हमारे पास है कांस्टेंट टर्म है। अब डायमेंशन लेस क्या होता है, जैसे हमारे पास है m0, l0, t0, ये डायमेंशन लेस होता है। कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं जो क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी होती है जो डायमेंशन लेस, इसको होता है डायमेंशन, इसका डायमेंशन 0, इसका तीनों का डायमेंशन लेस है, इसको डायमेंशन लेस। ऐसे क्वांटिटी जो प्योर नंबर होते हैं, प्योर नंबर जो रेशियो में होते हैं, जैसे रेशियो, जो कुछ रेशियो सेम क्वांटिटी है रेशियो में है, सेम क्वांटिटी रेशियो में जैसे है, जैसे हमारे पास आता है स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन पढ़ेंगे, स्ट्रेन है रेशियो में होते हैं। और हमारा पास है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसका ये भी डायमेंशन लेस है। और उसके बाद हमारा कुछ ट्रिग्नोमेट्री है, जैसे हमारे पास पाई है, पाई डायमेंशन लेस है। साइन थीटा कॉस थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, जितने भी कॉस साइन थीटा टेन थीटा, जितने एंगल हैं, एंगल क्या है, इस रिलेटिव डेंसिटी है RD, रिलेटिव डेंसिटी, दीज आर डायमेंशन लेस। दिस इज उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो जो हमारे 3 एप्लीकेशन है, पहला है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल रिलेशंस, उसके बाद है वन फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम चेंज टू अनदर सिस्टम है। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।